और दोस्तों शाम को आ गया हूँ गाड़ी से इधर नदी किनारे। ये एकदम टाइगर टेरिटरी है और नदी बह रही है यहाँ पे। ये देखिए एकदम साफ सुथरा पानी है। ये जगह जगह लोगों ने रोका हुआ होता है। ये जो पानी है ये 2 वजह से रोका होता है। एक जो कॉमन सी वजह है वो ये है कि लोग नहाते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे भी बड़ी वजह एक दूसरी है जिसलिए स्टेप्स में आप देख रहे हो एक के बाद एक स्टेप में रोका हुआ है। एक पेड़ होता है भीमल। भीमल के पेड़ की डाल काट काट के लोग यहाँ पे डाल देते हैं अलग अलग स्टेप्स में अपनी अपनी। कोई किसी की दूसरे की नहीं करता। कई दिन तक 15-20 दिन तक डाल के रखनी पड़ती है, फिर वो गल सी जाती है। फिर उसके अंदर से उसके छिलके निकाल निकाल के उससे गुथ के रस्सी बनाते हैं। वो रस्सी बिकती भी है और उससे ये देखिए पड़ी भी है। लो मैं उधर देख रहा था एक्चुअली गाड़ी की तरफ, मैंने देखा भी नहीं। ये देखिए पड़ी हुई है। ये पत्थर से दबा दिया, अब ये गल जाएगी। तो अच्छा ऐसा नहीं कि किसी और ने रख दिया हो और गली हुई कोई और ले जाए। यहाँ कोई किसी दूसरे का सामान नहीं छूता। अब वो जिसका है वो आएगा अपना, जब जितने दिन बाद इसको निकालेगा यहीं पे उसकी रस्सी बनाएगा, इसके बारीक बारीक रेशे निकाल के। और वो रस्सी बिकती है, जानवर बांधने के काम में आती है। तो ये बेसिकली उस लिए बनाए जाते हैं। आगे वाला थोड़ा गहरा है, वहाँ लोग नहाते हैं। लोग संडे को आते हैं पिकनिक मनाने। विंध्यवासिनी माता का मंदिर यहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ आ गए। बड़ा सा पत्थर है, यहाँ कर लिया। लेकिन बेसिकली ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हर आदमी ने अपने हिसाब से बनाए हुए, एक के बाद एक बने हुए। आज दोस्तों मैं इंस्टाग्राम की रील आजकल रोज़ सुबह एक मैंने रूल बना लिया है कि सुबह उठ के पहले मेरा क्या शेड्यूल था कि मैं उठते साथ ही वीडियो एडिट करता था जो एक दिन पहले शूट किया होता था। उसके बाद होता क्या था कि बाहर जो टेरेस हाउस की टेरेस है उसमें धूप इतनी तेज़ हो जाती थी कि फिर कई बार मन करता था, कई बार नहीं करता था शूट करने का। अब मैंने ये किया है कि भाई मैं सुबह उठ के सबसे पहले रील शूट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करता हूँ। तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सुबह सुबह तो धूप आई नहीं होती, तो रील हो जाती शूट। तो अपना एक वही यूट्यूब शॉर्ट हो जाता है और वही इंस्टाग्राम रील। तो उससे रिलेटेड एक बात करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी वो भीमल के कट्ठे दिख गए हैं। तो देखिए यहाँ से लगातार वो सारे, और सबके अपने अपने, सबको मालूम है किसने कहाँ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसका कर लेगा, कोई नहीं करेगा। और ये पत्थर देख के मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने ये 2 पत्थर देख रहे हो आप ना, डीकैथलॉन के प्रोडक्ट रिव्यू किए थे मैंने। 4 प्रोडक्ट बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2021 में। तब यहाँ से पहला शॉट शूट किया था, यहाँ आके। ये अगर आप YouTube पे लिखोगे ना डीकैथलॉन, उसके आगे विवेक अवस्थी, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा वो वीडियो। आप देखोगे सिनेमेटिक शॉट लिए थे मैंने इन्हीं 2 पत्थर से। और तब का अगर आप देखोगे नदी का कटाव देखोगे उस वीडियो में, तो इस पत्थर के पीछे पूरी मिट्टी थी। अब पूरे पत्थर ही पत्थर है। नदी वहाँ तक घुस चुकी है, वरना नदी यहीं तक थी, वहाँ मिट्टी थी आगे, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो आज जो मैं बात बता रहा था कि मैं रील शूट करते वक्त मुझे क्या है, मैं कौवे उड़ के जा रहे थे तो मैंने कौवे के ऊपर इन्फॉर्मेशन मुझे याद आ गई, कोई बात तो मैंने बताई। वो बात क्योंकि तो बचपन से जुड़ी हुई बात है। मैं कौवे बदला लेते हैं इस बारे में एक वीडियो बना रहा था। तो वो बात मुझे कैसे याद आई थी कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो मेरे फादर पोस्टेड थे एज ए SDM सिंगरौली, वैढ़न करके। तब वो सीधी ज़िले में आता था, लेकिन अब खुद ज़िला बन चुका है सिंगरौली। तो पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को बुला लेता था घर पे। वैसे नॉर्मल डेज में संडे को या फिर एग्ज़ाम के पहले तो छुट्टियाँ ही हो जाती है स्कूल की, तो उस टाइम पे हम सारे लोग
7 8 9 जैसे भी दोस्त होते थे, पढ़ने बैठ जाते थे। बंगला बड़ा था तो कोई पेड़ पे मटर गश्ती भी, मतलब नौटंकी भी होती थी लेकिन पढ़ाई भी होती थी सीरियसली। तो कोई पेड़ के ऊपर बैठा है, अब पेड़ के ऊपर बैठने में भी नौटंकी होती थी। जैसे एक नीम का पेड़ था बिल्कुल सेंटर में, ऐसे फोर्क से निकली हुई थी, उसमें बड़ा कंफर्टेबल था बैठना, उस पर बैठने में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं कल मैं वहाँ बैठा था फलाना ठिकाना, तो उसमें उनके झगड़े सॉल्व करो कि भाई 1 घंटे तुम बैठ लो, 1 घंटे तुम बैठ लो। तो ऐसे करके तो बैठते थे पढ़ते थे। तो हमारी जो बाउंड्री वॉल थी सीमेंटेड थी, उसके ऊपर बैठ के मैं पढ़ रहा था। तो मुझसे थोड़ी दूर पे एक चीज़ पड़ी हुई थी, मुझे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिट्टी के बर्तन बनते थे ना, उस टाइम पे बनते थे, उस टाइम तो बहुत प्रचलन था, तो उसका हैंडल हो ब्राउन कलर का। तो मुझे लगा था कि वो कोई मिट्टी की केटली वगैरह, चाय की केटली, ऐसे काफ़ी कुछ पानी रखने के बर्तन, गुल्लक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती थी। तो मुझे लगा वो है, मैं पढ़ता रहा। उसके बाद मेरा एक दोस्त था श्रवण, तो उसने कहा, उसने डिसाइड किया जो भी हुआ, वो पेड़ वेड़ का झगड़ा हुआ या जहाँ हुआ, उसको लगा यार ये विवेक वाली जगह सही है। तो बाउंड्री वॉल तो बहुत बड़ी थी, तो मुझसे करीब 8-10 की फीट पे, मुझसे 8-10 फीट दूर वो भी बोला मैं बैठा हूँ। वहाँ आया तो ऐसे हाथ से उछल के जैसे ही जम करके दीवार के ऊपर बैठा, तो वो जगह वही थी जहाँ वो चीज़ पड़ी थी। वो एकदम चिल्लाया, वो तेरी, कूदा नीचे। तो वो क्या था, वो थी आदमी की उंगली, ये ऐसे ऐसे मुड़ के पड़ी थी, तो वो उसके तरह लग रही थी, हैंडल की तरह। एकदम सारे हम लोग जमा हुए देखा तो उसमें नाखून वाखून सब था, पीछे से ऐसा कटा हुआ था। पहले हुआ भाई क्या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, कैसे क्या है। फिर समझ में आया कि हमारे बंगले के सामने ही हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल में मॉर्चुरी भी है, तो वहाँ कुछ लापरवाही से कुछ उन्होंने जो भी हुआ हो, तो वो उसने उठा के, ये मेरे ख्याल से हेरोइन है, ये देखिए, हाँ ये हेरोइन ही था। अभी मैंने इसकी फ़ोटो खींच के सर्च करके देखा तो इसका नाम लिख के आ रहा है पॉन्ड हेरोइन, लेकिन जब तक मैं गूगल में सर्च कर रहा था भाई साहब भाग गए। लेकिन भागे नहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे वो पानी में। यहाँ तो नहीं है, वो है वो सामने बैठा है। मैंने कहा था ना कि यहीं कहीं होंगे। पॉन्ड हेरोइन है ये, यानी तालाब के किनारे पाया जाने वाला बगुला। उड़ गया भाई, चल कोई नहीं, तुम्हारा इतना ही रोल था भाई। मैं बर्डिंग में इंटरेस्ट लेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे क्यों नहीं लेते। मैंने कहा यार ध्यान डाइवर्ट होता है, फिर आपका मेन जो फोकस है। अरे बोले सर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ इतने सारे बर्ड हैं। मैं ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा देख लूँगा। तो अभी मुझे दिखा, तो हेरोइन तो मुझे पता था, कि नाम नहीं पता, तो मैंने गूगल कर लिया, पॉन्ड हेरोइन। अब एक बार याद हो गया तो फिर दोबारा तो भूलने वाला है नहीं, तो ठीक है थोड़ा बहुत देख लूँगा। बेसिक नॉलेज बर्डिंग का भी, ज़्यादा नहीं घुसना है बर्डिंग में, क्योंकि मेन फोकस हट जाएगा। बर्डिंग में इतनी ज़्यादा बर्ड्स अवेलेबल हो जाती है ना कि आप अगर, अब मान लो मैं सफारी करने गया, मैं बर्ड्स के बारे में बताना शुरू कर दिया तो जो अपनी बातें होती हैं वो छूट जाएंगी। सफारी 3 घंटे की है, बर्ड्स के बारे में इतनी बर्ड देखेंगे, इतनी दिखती हैं भाई। एनिमल साइटिंग कम होती है, बर्ड की साइटिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं बता रहा था कि आदमी की उंगली, तो वो फिर समझ में आया कि सामने हॉस्पिटल है, मॉर्चुरी में उन्होंने ठीक से नहीं डिस्पोज किया होगा, वो कौवे उठा के ले आए। अब कौवे वहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वहीं यूकेलिप्टस में घोंसला भी था, तो हमने पत्थर उत्थर मारे, डंडे वंडे फेंक के मारे, कौवे भागे। अब उसके बाद मेरे दोस्त लोग चले गए शाम को घर, कौवों ने दुश्मनी काट ली मुझसे। तो अब उसके बाद जैसे ही मैं घर से निकला करूं, और गेट काफ़ी दूर था, उतनी दूर था जैसे वो थोड़ा, और ये जो पेड़ है समझ लिए इतनी दूर था, इतनी दूर जाने में यूकेलिप्टस के पेड़ पे बैठे होते थे वो, वहाँ से बिल्कुल एरोप्लेन की तरह से, जेट की तरह से डाउन ऐसे आके बिल्कुल सिर पे चोंच मारने को। तो एक बार में आइडिया लग गया, फिर तो मैं खुद अलर्ट हो गया। तो फिर तो कुछ ना कुछ कॉपी या ऐसे ऐसे हिला के जाना पड़ता था, बैडमिंटन का रैकेट या फिर क्रिकेट का बैट, जब खेलने जा रहे हैं स्टंप, कुछ ना कुछ लेके चलता था। लेकिन वो उन्होंने दुश्मनी काट ली, और सिर्फ मेरे साथ। ये देखिए यहाँ से भी पानी गिरता है,
इस टाइम सूख जाता है, लेकिन बाकी एक अच्छा खासा झरना बह रहा होता है, निशान दिख रहे हैं उसके। तो उन्होंने दुश्मनी काट ली सिर्फ मेरे साथ। मतलब किसी चपरासी को कुछ नहीं बोलते थे, पापा मम्मी भैया किसी को नहीं। मैं निकलूंगा तो वो डाइव मार के आके ऐसे करते थे। तो वो पॉन्ड हेरोन यहाँ बैठ गया है आके। तो उसके बारे में फिर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई। वो देखिए सामने दिख रहा है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। तो इन्फॉर्मेशन क्या बताई कि एक तो इनका क्या है कि ब्रेन, आपने थर्स्टी क्रो नाम से सुनी ही होगी कहानी, कि वो भूखा था, वो प्यासा था, तो उसने कंकड़ डालना शुरू किया और पानी का लेवल ऊपर आ गया और उसने पी लिया। ये एक इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब शॉर्ट में पड़ा हुआ है, यूट्यूब के वीडियो में, कि ये उड़ गया यहाँ से, कि एक कौवे को किसी ने टेस्ट करने के लिए, उसका दिमाग टेस्ट करने के लिए एक बॉटल में पानी रख दिया, वहाँ कुछ सारे कंकड़ रख दिए, तो उसने वही किया। मतलब एआई वाला वीडियो नहीं है, उसके पहले का वीडियो है वो, मतलब क्लियरली ओरिजिनल है। तो उसमें वो एक एक कंकड़ डालता रहा, फिर ट्राई करता रहा, फिर उसके मुंह में पानी एक बार आ गया, थोड़ा सा पिया, फिर और कंकड़ डाला, फिर वो 4-5 बार उसने चोंच डाल डाल के पानी पिया। तो दिमाग होता है उसका, उसके कौवे का जो दिमाग होता है उसमें कुछ कुछ इंसान की तरह से पहचानने की प्रवृत्ति होती है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। और जैसे हाथी 200 फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, कौवा कितने कर सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर सकता है। यानी वो चेहरे पहचान सकता है। जैसे वो देखिए एक पीकॉक सामने है, पी फाउल। तो जैसे हाथी है कि लोगों को पहचान लेता है। मतलब जैसे अलग अलग लोग हैं ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तो ऐसे खड़े कर दोगे तो वो पहचान लेता है कि ये कौन है, एक अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे कौवा पहचान लेता है। दूसरा क्या है कि कौवा अकेले अटैक नहीं करता। अब ये देखिए यहाँ पानी है, वो सामने, आज संडे है तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे विंध्यवासिनी माता के मंदिर के नीचे। संडे के दिन ये पिकनिक स्पॉट बन जाता है। अभी तो शाम का टाइम है, गाड़ियाँ चली गई हैं। ये देखिए फॉरेस्ट के रेंजर की गाड़ी जा रही है ऊपर से। ये रोड जो है, अब क्या हो गया, ये तैयारियां कर रहे होंगे फायर सीजन की। इस टाइम के बाद, अभी तो बारिश हो गई है, लेकिन उसके बाद जंगल में आग लगनी शुरू हो जाती है, तो ये पहले से घूमना शुरू कर देते हैं। आग लगती है तो उस जगह बुझाने की तैयारी। अलग से अपॉइंट करते हैं लोगों को 6 महीने की नौकरी पे। उनको बोलते हैं, एक तो फॉरेस्ट वॉचर होता है, एक फायर वॉचर होता है। फायर वॉचर को अपॉइंट ही किया जाता है गर्मी के दिनों के लिए, और उसकी फिर सर्दियों में, बारिश में नौकरी ख़त्म हो जाती है। और ये पूरा एरिया दोस्तों टाइगर की टेरिटरी, टाइग्रेस की है फ़िलहाल तो। यहाँ अक्सर रात को जो उसकी कॉल होती है ना टाइगर की, वो कॉल सुनाई पड़ती है। कॉल मतलब आऊँ करके जो आवाज़ होती है वो सुनाई पड़ती है। तो मैं कौवे के बारे में बता रहा था आपको कि कौवा जो अटैक करता है उसका, ये तो चलो एक इंसान वाली बात हो गई, किसी ने उसको परेशान किया या उसका, अब उसके अकॉर्डिंग उसकी वो उंगली थी, वो उसका खाना था जो कहीं से लेके आया था। हमारे अकॉर्डिंग वो सही चीज़ नहीं थी, तो हमने उसको डंडियों से नाली में गिरा दिया था। बाउंड्री वॉल के उस तरफ नाली थी, हमने वहाँ गिरा दिया था। लेकिन उसको ये बात नागवार गुजरी, उसने दुश्मनी काट ली। तो इंसान पे भी जब अटैक करेगा तो वो तो चलो हम पे जो करते थे, 2-3 ही करते थे, जो कौआ कौई जो घोंसले में होंगे वो करते रहे होंगे। और लेकिन जब ये बाज आता है, कुछ उल्लू आता है अटैक कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, तो बहुत सारे कौवे हमला करते हैं। उसको बोलते हैं मॉबिंग। मॉब का मतलब भीड़ होता है, तो मॉबिंग बोलते हैं। और जो इनका जो ग्रुप होता है, कहीं कौवे मंडरा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। झुंड, जैसे कि मैंने बताया उल्लू के झुंड को बोलते हैं पार्लियामेंट। वो हेरोन है, पॉन्ड हेरोन, एक इधर गया एक इधर गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, कि ये दूसरा है क्या, कि वही है, ये नीचे से सफ़ेद वही है, लेग्स जो है इसके येलो कलर के हैं। तो ये होता है दोस्तों, बर्डिंग के चक्कर में देखो टॉपिक भूल जाता है, अपना टॉपिक कुछ और है। हालांकि वो टॉपिक भी फ़िलहाल तो बर्ड से रिलेटेड था, लेकिन इवनिंग वॉक का वीडियो है। देखो बर्डिंग के चक्कर में आपको 360 डिग्री व्यू भी नहीं दिखाया आज। ये मालू की बेल है,
इससे पत्तल बनती है और भालू इसकी छाँव में आराम करता है क्योंकि बहुत ठंडी होती है। चौड़े चौड़े पत्ते हैं, धूप आती नहीं है। डालें जो है उसको पलंग सा बना लेता है, झूला बना लेता है वो। तो ये है 360 डिग्री व्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उल्लू का जो झुंड होता है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। गिद्धों यानी कि वल्चर का जो झुंड होता है उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अगर वो हवा में उड़ रहा है तो उसको बोलते हैं कैटल। अगर वो पेड़ पे बैठा है या ज़मीन पे बैठ के आराम कर रहे हैं, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं कमेटी। और अगर वो शिकार को खा रहे हैं, मरे हुए जानवर को खा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं वेक। यानी 3 नाम है। तो कौओं का झुंड अगर किसी पे हमला कर रहा है तो उसको बोलते हैं मॉब। अगर वो चक्कर काट रहा है कहीं पे तो उसको बोलते हैं मर्डर, क्योंकि शायद वो नाम इसलिए बना होगा कि जहाँ भी वो चक्कर काट रहा है उसके नीचे किसी ने किसी का तो मर्डर किया ही है, जानवर का किया हो, कुछ ना कुछ हत्या हुई है। शायद, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको बोलते हैं मर्डर। इस तरफ कोई कॉल नहीं हो रही है क्योंकि ये खुला एरिया नहीं ना, पहाड़ एकदम बगल में। ये देखिए वो पॉन्ड हेरोन उड़ के जा रहा है, वो वहाँ फिर बैठ गया। ये देखिए। नमस्कार। तो ये था इंस्टाग्राम की रील बनाने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि नए नए टॉपिक दिमाग में आते हैं। और वो क्योंकि 3 मिनट का दायरा है कि भाई 3 मिनट से ऊपर अगर आपने रील बना दी तो फिर इंस्टाग्राम उसे प्रमोट नहीं करता, उसके व्यू आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर रहना होता तो अपनी बात आप प्रॉपर तरीके से कह नहीं पाते। मेरे कई लोग बोलते हैं कि भाई उनको रील बनाने में 3-3, 4-4 घंटे की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर वो शूटिंग करते हैं, कई बार उसमें रीटेक होते हैं, फिर एडिट करते हैं, पूरा दिन चला जाता है। मुझे एक रील बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, 3 मिनट की रील के लिए। वो कैमरा वगैरह जमाना छोड़ दो, वो तो एक स्टैंड है और मोबाइल से ही शूट करता हूँ। बोलते वक्त जो है, अच्छा मैं स्क्रिप्ट पे नहीं बोलता ना, मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ। थोड़ा बहुत जैसे कुछ टॉपिक सोचा तो पढ़ना हुआ तो पढ़ लिया, जैसे कि अगर ये कौए का पढ़ लिया कि भाई मर्डर, ये तो पढ़े डिटेल, विकीपीडिया में पढ़ लिया, कहीं पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, दिमाग में याद हो जाती है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। बस सीधे बोलता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता, कहीं लिखता नहीं, ना मैं कहीं देख के बोलता कि दूसरे मोबाइल फ़ोन में या दूसरे कागज़ में देख के बोलूँ। बोलते बोलते बात थोड़ी लंबी हो जाती है, तो शूट करते वक्त तो 4-5 मिनट लगते हैं। अब उस 5 मिनट को 3 मिनट में कन्वर्ट करने में आधा घंटा लग जाता है। छोटे छोटे कट, बीच के स्पेस ख़त्म करने होते हैं, कैसे बात भी ना कटे, जगह पूरी हो जाए, तो वो 3 मिनट होते हैं। लेकिन वो 3 मिनट में रील आती है, उसकी रीच अच्छी है, ज़्यादातर लाखों में चली जाती है। दूसरी एक बात ये है कि जब उसको डिटेल में बताना है तो आप यूट्यूब के वीडियो में बता दोगे तो वो टॉपिक एक जो आपके दिमाग में नहीं था आ जाता है। जैसे अभी कौए वाला टॉपिक नहीं था दिमाग में, लेकिन वो बताया तो उसमें बहुत सारी बातें रह गई जो मैं बोल नहीं पाया, बोलने के बाद भी काटी। वो यहाँ बोल दो, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है अपने पास। गाड़ी उठा के नहीं चलता, चलूँगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। उधर थोड़ा मोर वगैरह ज़्यादा है, इधर क्योंकि एकदम बॉटल नेक सा है ना, यहाँ नहीं है। एक दोस्तों और इंस्टाग्राम की रील से रिलेटेड बात ही है, तो उसमें मैं बता रहा था मेडिसिन मैन के बारे में कि अफ्रीका में जादूगर टाइप के लोग होते हैं जो कि जिनको भी बोला जाता है मेडिसिन मैन। एक लोकल लैंग्वेज में भी कुछ उनका नाम होता है। वो जो हमारे यहाँ जैसे जड़ी बूटी का काम है ना, वो जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन वो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ लोग कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास करते हैं कि वो घर से जब निकलते हैं तो पूछते हैं कि हम वहाँ इस काम के लिए जा रहे हैं। इवन शिकार करने जाते हैं तो वो बोलता है जाने के पहले एक पत्थर वहाँ रख देना, तो वो पत्थर रखते हैं आदमी। ऐसा वो सबको बोलता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे पत्थरों का ढेर लग जाता है। फिर वो बोलता है अगर उस दिशा से उल्लू बोल देगा या फलाना ठिकाना बोल देगा तो नहीं जाना है, अगर बोल दिया तो नहीं जाते हैं। तो हर चीज़ उससे पूछे करते हैं। फसल में बारिश आ जाए ठीक से उसको चढ़ावा देते हैं, मुर्गा, गाय, बकरी, उसको औरतें तक दी जाती हैं। और अच्छा रसूख वाला आदमी होता है। कई अमीर कबीलों में देखा गया है कि उनकी 10-10, 15-15, 20-20 बीवियाँ हैं।
जो उनको गिफ्ट में और लेडीज़ दी गई हैं, लोगों ने दी हैं, और बाकी दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन बारिश के टाइम पे अगर उसकी भविष्यवाणी गलत निकल गई तो फिर एक दो बार लोग जाते हैं मुर्गे की जगह, वो फिर बोलते हैं भाई बारिश क्यों नहीं है, तुमने तो बोला था बारिश होगी। तो वो कहता है कि इतनी सारी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं कि मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। अगर मेरे पास एक बैल होता तो शायद मैं इस काम को बढ़िया तरीके से कर पाता। तो आदमी एक बार और बेवकूफ़ बन जाता है, बैल दे दिया, फिर नहीं हुआ तो आदमी फिर लठ लेके उसके पीछे पड़ता है, पत्थर लेके, फिर वो भागता है, और ज़्यादातर मर्डर भी हो जाते हैं। उसको पत्थरों से पीट पीट के और डंडों से पीट पीट के मार देते हैं। ये तो मैंने इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी, लेकिन इस सिलसिले में मुझे एक बात मालूम चली थी कि एक हंटर थे, वो हाथियों का शिकार किया करते थे। तो ये बात उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, इसकी मेडिसिन मैन की। तो उसमें बताया कि वो हाथियों का जब शिकार करते थे तो एक बर्ड होती है हनी गाइड। तो हनी गाइड क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते की तरफ ले जाने वाली एक बर्ड होती है, जो 100% प्रूव्ड है ये बात कि वो आदमियों की मदद करती है। जब कोई शिकारी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने जा रहा होता है, वो उसके आगे उड़ उड़ के तरह से पंखों को फड़फड़ा के आवाज़ करती है और लेके जाती है उस डायरेक्शन में, और वहीं पहुंचाती है जहां मधुमक्खी के छत्ते लगे। ऐसा करने में उसका इंटरेस्ट क्या है कि वो छत्तों का मोम खाती है। उसके पेट में एक बैक्टीरिया होता है जो कि मोम को भी हजम कर लेता है। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो लोग जाते हैं वो देखते हैं यार कि इसने हमें इतने बढ़िया इलाके में ला दिया जहाँ बहुत सारे छत्ते हैं, तो वो बहुत सारे शहद और उसके लार्वा छोड़ देते हैं इन बर्ड्स के लिए। शहद खाती है कि नहीं खाती पता नहीं, लेकिन लार्वा और मोम खाती है। उसका भी फ़ायदा, शिकारी का भी फ़ायदा। हाथी के शिकारियों को भी एडवांटेज हो जाता था हनी गाइड से, क्योंकि जहाँ हाथियों का झुंड होता था वहाँ ये भी उड़ती हैं। शायद हाथियों के जो कीड़े वगैरह घास ऐसे निकालते हैं तो कीड़े निकलते हैं साथ में, शायद उस चक्कर में। तो हनी गाइड बर्ड को देख के शिकारी अंदाज़ा लगा लेते थे कि हाथी वहाँ पे है कि नहीं है। एक और लोग बोलते हैं कि हनी गाइड जो है हनी बैजर की भी मदद करता है। हनी बैजर भी आपने सुना, ये बड़ा ख़तरनाक सा जानवर होता है, ऊपर से वाइट कलर का, नीचे से ब्लैक कलर का, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है। और ये टाइगर, लायन, ये सब भी इसको मारने के पहले सोचते हैं इसे लड़ने, क्योंकि ये डरता नहीं उनसे। अच्छा, इसकी स्किन ढीली होती है, जैसे टाइगर उसको पकड़ेगा ना तो स्किन पकड़ेगा और ये अंदर ही अंदर पलटी मार के काट लेता है। इसको जहर का, ये कोबरा को भी मार सकता है, कोबरा काट भी लेगा, थोड़ी देर के लिए बेहोश होगा, बट मतलब वेनम को भी मतलब वो कर लेता है, वेनम का भी असर नहीं होता इसके ऊपर। तो ये अफ्रीका में मिलता है, लेकिन एशिया में भी मिलता है। तो हमारे यहाँ क्या इंडियन बैजर मिलता है ज़्यादा, कबर बिज्जू भी बोलते हैं, लेकिन हनी बैजर और कबर बिज्जू अलग अलग है। हनी बैजर को भी बिज्जू बोलते हैं, लेकिन वो अलग है। तो लोग बोलते हैं कि हनी बैजर को भी गाइड करता है हनी गाइड, लेकिन ये बात बोलते हैं, अभी तक किसी के पास सबूत नहीं है इस बात का। लेकिन इंसानों को गाइड करती है हनी गाइड बर्ड मधुमक्खी के छत्तों तक ले जाने के लिए, ये बात बिल्कुल 100% प्रूव्ड है। अब इंसान तो समझदार है, वो तो उसके लिए कुछ छत्ते लार्वा वगैरह छोड़ देता है, लेकिन हनी बैजर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता अगर वो उसकी मदद करता है। लेकिन उसका एक क्लियर एडवांटेज है कि हनी बैजर तो हनी खाएगा, मोम तो खाएगा नहीं। ये पी फाउल फीमेल, ये देखिए पेड़ के ऊपर बैठी है, इतनी बुरी भी नहीं लगती। लोग बोलते हैं कि मोर सुंदर होता है, मतलब मेल पी फाउल, पीकॉक, पी हैन सुंदर नहीं होती, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, इसके पंख नहीं होते पीछे वाले, गर्दन तो इसकी भी बढ़िया है। हालांकि इसकी गर्दन ग्रीनिश होती है और पीकॉक की ब्लूइश होती है, लेकिन उसके जो पीछे के पंख होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। ये ऊपर चली गई कूद के दूसरे पे, वो जा रहा है हॉर्नबिल उड़ के, एक ये भी जा रहा है, दो जा रहे हैं एक के पीछे एक। इधर आया, बैठ तो गया है, लेकिन वह बीच में इतने पत्ते हैं ना कि आएगा नहीं। यहाँ कहीं पे है ये
देखिए सामने बैठा है। हाँ, नहीं समझ में आएगा। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट एरिया में आके वॉक करी। मैंने आपको पहले बताया कि वॉक करने के लिए भी गाड़ी से ही आता हूँ। ये क्या यार, छत्ता सा बना हुआ है इस पेड़ के ऊपर। वो सामने वाली रोड से गाड़ी जा रही है। ये पता नहीं क्या है, किसी बड़ी बर्ड का घोंसला सा लग रहा है मुझे। चारों तरफ से जो आवाज़, ये नहीं, ये तो वो नहीं है, ये तो कौवे लग रहे हैं। हॉर्नबिल की आवाज़ बहुत आ रही है चारों तरफ से। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर रुक के मैंने वो मर्लिन ऐप चलाया। बर्ड्स की जो आवाज़ आ रही थी, जो मेरे आसपास आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैंने बताया ना, मैं बहुत बेसिक सा बर्डिंग को टच करूँगा। ज़्यादा करने से मेरा मेन फोकस हट जाएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया करूँगा जिस इलाके में जिस बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ थी। कोयल की थी, रेड बिल्ड ब्लू मैकपाई की थी, आपके लैपविंग की थी, और 2-4 की और भी थी। वो स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने। और मॉर्निंग में जो रिजॉर्ट पे मैं सुन रहा था, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था बर्ड्स की। लेकिन ये मर्लिन ऐप जो है, पता नहीं क्या चक्कर है, हॉर्नबिल की आवाज़ को नहीं पहचानता। यहाँ भी हॉर्नबिल बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा। सुबह भी हॉर्नबिल बोल रहा था रिजॉर्ट के पास में, मर्लिन ऐप नहीं बता रहा था। पता नहीं क्या चक्कर है, साउंड आईडी में है। इतना बड़ा बर्ड, इतना फेमस बर्ड, ये नहीं बताता। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की आवाज़ को नहीं बताता मेरे वाले में। तो आज भी, पहले भी मैंने 1-2 साल पहले भी डाउनलोड किया था, फिर हटा दिया था, बेवजह स्पेस लेता है। तो ये जो आवाज़ है, ये देखिए हॉर्नबिल जा रहा है ऊपर, ठीक है, बोलता हुआ जा रहा है। अभी एक आध और आएगा पीछे से। दोस्तों सुबह हो गई। ये लकी बाबू, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले देखा था तो ऊपर थे, अब ये नीचे है। और ये दोनों ऊपर सो रही हैं चारपाई पे। अपने बच्चों को मैडम जी नीचे छोड़ के आ गई है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। कहाँ है तुम्हारे बच्चे? बच्चे कहाँ है? पहले अच्छा, तुम ब्लैक की, ये नानी है, ये नाना, और ये माँ। बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? बच्चे कहाँ है? बड़ी इज्जत कर ली तुमने, उतर गई देख के मुझे। हम्म ये क्या है? तुम क्या है? हम्म बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? लाऊं तुम्हारा बच्चा? मोटा छाता पकड़ के लाऊं? मोटा छाता ला रहा हूँ मैं। भाई तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता ही नहीं है, वो तो मज़े से सो रही है। हम्म बोलो। आ गया मोटा छाता, बस मम्मी को देखते ही दूध पीना शुरू कर देता, इसीलिए मोटा हो गया। अपनी सारी बहनों का हिस्से का दूध भी यही पी जाता लगता है। और ये नानी जी बैठी हैं। अभी तो मेरा लिहाज, हाँ अभी मैं बोलूँगा उतरेगी डर के मारे। क्या है? इधर देखो ब्लैकी। हाँ क्या है? चारपाई में क्यों बैठी तुम? क्यों बैठी? ये बेचारा यहाँ ज़मीन में सोएगा और तुम यहाँ बैठी रहोगी? ऊपर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, ऊपर देखो, देखो उधर। ये क्या तमाशा है? हैं? कैसे बैठी तुम ऊपर? चलो नीचे, नीचे चलो। देखिए, ये विदाउट ट्रेनिंग वाले कुत्ते हैं, लेकिन सब समझदार है। अभी ये दूध पिला ले, फिर इसको डांटूंगा। अभी दोस्तों स्विमिंग पूल में पेंटिंग का काम चल रहा है। अंदर ब्लू कलर, बाहर ऑरेंज। अभी बाहर तो डबल कोट होगा, अंदर तो मेरे ख्याल से एक कोट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि अंदर का फर्श एकदम चिकना है ना, घुटाई हुई थी। बाहर केवल सीमेंट का प्लास्टर है। दोस्तों तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने शमशेर को बोला था कि केवल इसके जो नीचे का बेस है इस पे ऑरेंज करना है, उसने इसकी दीवार पे भी कर दिया। ये मैंने इसलिए करवाया कि पानी में जब डूबा रहेगा ना, तो 3 स्टेप हैं, तो बीच वाली स्टेप को ऑरेंज रहेगी तो देखने में गलत पैर नहीं पड़ेगा, इसके लिए किया था पानी में डूबा रहने के बाद में।
तो अगर वो दीवार वो है, खैर चलो चढ़ते वक्त थोड़ा सा धोखा पैदा करेगी, उतरते वक्त तो नहीं दिखेगा वहाँ से। देखूंगा पानी भर के कैसा दिक्कत है, या चलो रहने दो, वरना मैं चाह रहा था सिर्फ बेस में रहता। बाकी ये देखिए कैसा लग रहा है, ये मैंने AI से निकाला था कलर कॉम्बिनेशन, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अभी हालांकि बाहर एक कोट और होगा, बाहर पेंट कम हो गया है, और लाऊंगा खरीद के, तो एक बार दोबारा होगा, ये सूख जाए उसके बाद।